वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतने दिन मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे फ्लू भी हुआ है और बहुत ज़्यादा मुझे फीवर भी था और गला तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। शायद मौसम की वजह है कि मौसम की वजह से ऐसा है। तो खैर अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और आज मैंने कहा चलो व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। और आज मेरा वॉशिंग डे है, तो यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक ऑथेंटिक सी रेसिपी जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और शौक से भी खाई जाती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 अनियंस लिए हैं, इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था तो मैं टमेटोज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज टमेटोज़ ऐड किए हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपके किड्स भी इंजॉय करेंगे और आई होप कि अडल्ट्स को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। तो मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ऐड किए हैं क्यूमिन सीड्स। और अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने चिकन टिक्का मसाला भी ऐड किया है, क्योंकि अगर आप ये मसाला ऐड करेंगे ना तो ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो ये आपने तब ऐड करना है कि जब सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से बैलेंस्ड हो जाएंगे और फिर इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए हम पका लेंगे। लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून योगर्ट के और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वेजीज ऐड करेंगे। तो कैप्सिकम मैंने ऐड किए हैं, क्यूब शेप में मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। अनियंस की भी क्यूब शेप में मैंने कटिंग कर ली थी और 2 कैप्सिकम मैंने ऐड किए हैं, 2 ही अनियंस ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइसिस में जिंजर भी ऐड कर रही हूँ और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे ना अगर तो आपने वेजीज थोड़े से क्रंची रखने हैं तो सिर्फ 5 मिनट्स आप इसको और पका लें। अगर आपने वेजीज सॉफ्ट रखने हैं तो 10 से 15 मिनट्स तक आप इसको दम में रहने दें, तो ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। और ये रेसिपी ना बहुत ही मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। तो मैंने ये वेजिटेबल्स थोड़े से क्रंची रखे हैं क्योंकि हमारे घर में ना क्रंची खाए जाते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और मज़ेदार सा कैप्सिकम चिकन रेडी हो गया है। कुकिंग के साथ साथ ये देख लें लॉन्ड्री भी डन हो रही है, क्योंकि हर डे मैंने डिसाइड किया होता है कि इस डे पे ये काम करूँगी और इस डे पर ये काम करूँगी। फिर आसानी हो जाती है और इजीली हर चीज़ मैनेज भी हो जाती है। क्योंकि जब से मम्मा गई है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है चीज़ें मैनेज करने में भी, क्योंकि किचन की ड्यूटीज़ उनके ऊपर होती थी। वो सारा किचन का काम देखती थी और मैं सारा घर का काम देखती थी। अब हर काम खुद ही करना होता है, किचन के साथ साथ लॉन्ड्री भी करनी होती है, घर की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो 2 दिन हो गए थे मैंने बिल्कुल भी घर को क्लीन नहीं था किया, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर कुछ काम करने को दिल भी नहीं था कर रहा और इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो घर भी क्लीन कर लेती हूँ, लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बखूर जलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जब मम्मा यहाँ पर होती है ना वो बखूर बिल्कुल भी जलाने नहीं देती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ, हर चीज़ के साथ ना एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। लेकिन आज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना वो तो बहुत ऑपोजिट हो गया, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे हेडेक स्टार्ट हो गई और हम सब घर वालों का गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वाकई फिर मुझे याद आया कि मम्मा सच कहती हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से गुजरते हैं ना फिर आपको पता चलता है किसी की फीलिंग का। तो मम्मा ने जब कभी कहना ना कि मुझे फ्रेगरेंस से एलर्जी है, तो मैं कहती थी कि मम्मा कभी फ्रेगरेंस से भी किसी को एलर्जी होती है, लेकिन जब आप खुद गुजरते हैं ना उस स्टेज से तो फिर आपको पता चलता है। और फिर तो मैंने ये सोचा था कि अब तो कभी भी नहीं, ये वाली तो कभी भी फ्रेगरेंस नहीं करूँगी, क्योंकि जो संदल की है ना वो थोड़ी सी माइल्ड होती है, वो बहुत अच्छी लगती है और घर बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो खैर ये थी मेरी हेडेक की स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से मेरा गला ख़राब हुआ।
और मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। और इसके बाद ना हम लोग फार्म हाउस भी गए थे, कुछ तबीयत उधर भी मेरी ख़राब थी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी थी ना। तो आपको पता है गर्म खाना खाने के बाद जब ठंडी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाए ना तब भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो खैर ये थी मेरी स्टोरी कि मुझे क्या हुआ और मेरे गले को क्या हुआ, किस तरह मेरा गला ख़राब हुआ और मुझे फ्लू हुआ। आज मैंने आप सबके साथ अपनी एक फ़ेमस रेसिपी और शेयर करनी है और वो है ग्रिल्ड चिकन बर्गर की। ये मैं घर पर बनाती हूँ तो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मज़ा आता है सबको। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और इसके मैं थिनली स्लाइसेस कट कर रही हूँ। तो मुझे ये इनफ लगा था चिकन, इसलिए मैंने इतना ही यूज़ किया है। तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे स्पाइसेस के साथ। तो मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है विनेगर और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट। इन सारे स्पाइसेस की चिकन के ऊपर कोटिंग कर लेंगे और फिर इसको रेस्ट देंगे 1 आवर के लिए। आप मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए भी इसको रेस्ट दे सकते हैं और फिर इसको हम ग्रिल कर लेंगे। तो ग्रिल पैन में जब चिकन की ग्रिलिंग करो ना तो बहुत ही जूसी बनता है और जो लाइंस आती हैं ना चिकन के ऊपर वो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने सारी वेजिस की भी कटिंग कर ली है जो मैं बर्गर के अंदर यूज़ करूँगी। मैंने थोड़े से टमेटोज़ लिए हैं, थोड़े से अनियंस हैं, क्यूकम्बर्स हैं, आइसबर्ग लेटस है और ये ग्रीन ऑलिव्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेयो सॉस मैंने घर पे ही प्रिपेयर की है। ये सिंपल मेयो है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट ऐड की है। तो ये देखें इसका कलर येलोइश हो गया है। और आप चाहें ना तो ये वाली क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये किरी की, और अगर आप चाहें तो पुक की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ लेकिन इनका फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम आता है, कुछ भी इतना ज़्यादा ना डिफरेंस नहीं है कि आप अगर कह सकें कि ये वाली अच्छी है या ये वाली अच्छी है। लेकिन अगर आप पुक्की लेंगे तो ये थोड़ी सी चीप है और कीरी वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, बस ये डिफरेंस है और इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और फिर चेडर चीज़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं जब कभी भी चेडर चीज़ ऐड करती हूँ ना तो मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ चिकन के ऊपर। लेकिन इस बार उर्वा मेरे साथ खड़ी थी और उसको चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो उसने मुझे चिकन के ऊपर ऐड ही नहीं करने दी। सो मैंने चीज़ को एज़ इट इज़ ही यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और ग्रिल पैन को मैं बटर के साथ ग्रीस कर रही हूँ। और अब मैं सारे बंस को अच्छी तरह से ग्रिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बंस के ऊपर ये जो लाइनिंग आती है और चिकन के ऊपर भी लाइनिंग आती है ना ग्रिल की, बहुत ही अच्छी लगती है। जी तो चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और बंस भी मैंने ग्रिल कर लिए हैं। यहाँ पर उर्वा के लिए मैं चिकन स्ट्रिप्स फ्राई कर रही थी क्योंकि वो मांग रही थी कि मुझे भूख लगी हुई है। अच्छा जी, अब बारी आती है बर्गर को असेंबल करने की। तो यहाँ पर मैं मेयो सॉस जो मैंने घर पर प्रिपेयर की है वो ऐड कर रही हूँ और सारे बर्गर्स के ऊपर मैं ये स्प्रेड कर लूँगी एक साइड पर। और फिर इसको स्प्रेड करने के बाद ये चीज़ है क्रीम चीज़, तो ये भी मैं ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं स्प्रेड कर लूँगी। और फिर बाद में मैं सारे वेजिस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं आइसबर्ग लेटस और इनका फ्लेवर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्गर्स में इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कभी कभार ना मैंने लोगों को देखा है कि वो ग्रीन लेटस भी ऐड करते हैं लेकिन उसका फ्लेवर ना इतना अच्छा नहीं आता ग्रीन लेटस का, इसका बहुत अच्छा आता है आइसबर्ग का। फिर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और चिकन ना मुझे पहले लग रहा था कि थोड़ा सा कम ना हो जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ गया था सारे बर्गर्स पर। और इसी तरह मैं अब इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लूँगी एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर ना मैं अनियंस को थोड़ा सा कैरमलाइज्ड कर रही हूँ क्योंकि कैरमलाइज्ड अनियन बर्गर्स के अंदर ऐड करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़, तो ये मैंने सिर्फ 3 बर्गर्स में ही ऐड की थी क्योंकि चीज़ सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है, उर्वा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मेरे डैड भी नहीं खाते चीज़, उनको भी इसका फ्लेवर ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने चीज़ के ऊपर टमेटोज़ रखे हैं, ये थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स हैं, ये मैंने ऐड किए हैं और फिर मैंने ऐड किए हैं कैरमलाइज्ड अनियंस।
और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ चिली मेयो, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो बर्गर्स बहुत ही मज़े के बन जाते हैं और स्पाइसी हो जाते हैं। तो अगर तो आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो फिर आप इसको ऐड कर लें, अगर तो आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नॉर्मल मेयो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से ग्रिल्ड चिकन बर्गर रेडी हो गए हैं। आप इनका कलर चेक करें, है ना रेस्टोरेंट स्टाइल कलर, और इनका लुक चेक करें कितना माशाल्लाह से अच्छा आया है। और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी थे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके किड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और जल्दी तो नहीं बनती, टाइम थोड़ा सा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और ये मेरी प्लेट है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आज की रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।